हेलो एवरीवन। मैं हूँ चरणजीत, साइकोलॉजिस्ट। आज हम बात करेंगे अफर्मेशंस के बारे में। मेरे को बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि अफर्मेशंस वर्क कैसे करती हैं, या हम लोग अफर्मेशंस बोलते हैं तो वो वर्क नहीं करती हैं, तो इनका क्या रीज़न है। अफर्मेशंस बेसिकली इनका मीनिंग क्या होता है और ये कैसे वर्क करती हैं और ये कैसे होनी चाहिए। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि अफर्मेशंस क्या हैं। अफर्मेशंस आर द स्टेटमेंट्स, राइट। स्टेटमेंट्स हैं जो कि हम लोग कॉन्टिन्यूसली बोल के, रिपीटेडली बोल के अपने अपने आप को एक चीज़ का बताते हैं कि हाँ, दिस इज़ द स्टेटमेंट, आई बिलीव इन दिस, राइट। क्योंकि हमारे अंदर जो सेल्फ टॉक चलती है, आप हमेशा एवरी वन टॉक्स टू हम हिम सेल्फ और हर सेल्फ ऑल द टाइम। अगर एक बंदे ने कोई एक चीज़ बोल दी, ठीक है, कि किसी ने कोई स्टेटमेंट दे दी मेरे को कि यू आर नॉट गुड इनफ, या यू आर नॉट एबल टू डू दिस थिंग, राइट। तो वो चीज़ जो है मेरे अंदर, उसने तो एक बार ही बोली और वो चला गया और वो शायद भूल भी गया उसको बोल के, लेकिन वो स्टेटमेंट मेरे अंदर बार बार चलती रहती है, ईयर्स और द मंथ्स और डेज, इट्स गोइंग ऑन। सो वही स्टेटमेंट मैंने अपने आप को कितनी बारी बोली, राइट। तो वो एक सब कॉन्शियस माइंड पे हमारे एक इम्प्रेशन बन जाता है उसका, उन स्टेटमेंट्स का, उन वर्ड्स का, बिकॉज वर्ड्स हैज़ पावर, राइट। तो जो वर्ड हमें बोले जाते हैं या हम किसी को बोलते हैं, दे हैव लॉट्स ऑफ पावर। तो जब उनका इम्प्रेशन हमारे ऊपर पड़ जाता है, हमारे ऊपर उनका इम्पैक्ट हो जाता है, तो उनको रीडू करने के लिए, रीलर्न करने के लिए उस इम्पैक्ट को हम लोग अफर्मेशंस को यूज़ करते हैं ऑपोजिट टू दैट, राइट। अगर मेरे को ये बिलीव करवा दिया गया है कि दैट आई एम नॉट वर्थ इट, तो उसके लिए मैंने अपने आप से बोलना है दैट आई एम वर्थ इट, आई एम लवेबल, ओके, दिस काइंड ऑफ स्टेटमेंट। और ये अगर हम मिरर के सामने करते हैं, अगर आई टू आई कॉन्टैक्ट बना के, ठीक है, तो ये डायरेक्ट आई टू आई कॉन्टैक्ट मीन्स हम ट्रांस में चले जाते हैं। एंड ट्रांस में जाना का मीनिंग है कि हमारा सब कॉन्शियस माइंड अवेकन हो जाता है। तो हमारे जो सारे एक्सपीरियंसेस हैं, हमारा बिहेवियर है, उसका ओरिजिन जो है वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, राइट। तो जब मेरे सबकॉन्शियस माइंड ओपन हो जाएगा, व्हेन आई गो टू ट्रांस, माय सबकॉन्शियस माइंड स्टार्ट वर्किंग, स्टार्ट एक्टिवेटिंग। तो उसके बाद जो मैं उसको स्टेटमेंट्स बोलूँगी, और सबसे बड़ा जो हमें पता होना चाहिए वो ये कि सबकॉन्शियस माइंड की जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि वो बिना सोचे समझे, बिना कुछ कहे ही सेज यस। आप जो भी उसको बोल रहे हो, ही टेक्स योर ऑर्डर्स, ही टेक्स योर कमांड, राइट। उसको ये नहीं पूछना, ही इज़ नॉट एनालिटिकल, ही इज़ नॉट एनी टाइम ही विल गिव यू रीजनिंग, नो। ये हमारा कॉन्शियस माइंड का काम है कि कोई बात भी अगर हमें कॉन्शियसली हम सोच रहे हैं या हमें पता है, हम रीजनिंग करते हैं कि ऐसा क्यों है, ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता, क्यों हो सकता है, हम एनालाइज करते हैं। बट जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है वो हमें हमारा सबकॉन्शियस माइंड एनालिटिकल नहीं है, ही ओनली टेक्स आर कमांड। ही अगर मैंने बोल दिया कि यू आर वंडरफुल, ही स्टार्ट बिलीविंग दैट येस आई एम वंडरफुल। अगर मैंने बोल दिया यू आर नॉट वंडरफुल, या यू आर नॉट गुड इनफ, तो ही स्टार्ट बिलीविंग दैट आई एम नॉट गुड इनफ, राइट। तो स्टेटमेंट्स बनाना, अफर्मेशंस बनाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हमें आनी चाहिए। एंड अफर्मेशन का क्या रूल है, दे आर इन दे शुड बी इन द प्रेजेंट टेंस, एंड वी शुड नॉट यूज द वर्ड नॉट, राइट। नॉट इज़ द नेगेटिव मीनिंग, कि अगर मैं ये बोल रही हूँ कि सॉरी आई कैन नॉट डू दिस, दैट मीन्स दैट सॉरी मतलब पहले मैंने अपन गिल्ट लिया, फिर मैंने सामने वाले को नेगेटिव किया। इंस्टेड ऑफ सॉरी आई कैन ऑलवेज चेंज माई वर्ड्स टू थैंक यू फॉर अलाउइंग मी टू डू समथिंग एल्स, राइट। तो हमने हमारी हमारी डेली डे टू डे लाइफ में भी अपनी कन्वर्सेशन या अपनी कम्युनिकेशन जो स्किल्स हैं उनको ऐसे इम्प्रूव करना है कि वो हमें एक तरीके की स्टेटमेंट ही बन जाए। हम पॉजिटिव वर्ड्स ही यूज़ करें, पॉजिटिव स्टेटमेंट्स ही यूज़ करें, और वो अफर्मेशंस हो, और कोई पर्टिकुलर अफर्मेशंस है उसको मैं कैसे यूज़ कर रही हूँ, तो दैट वुड बी वंडरफुल अगर मैं इन फ्रंट ऑफ मिरर यूज़ करूँ उन स्टेटमेंट्स को। सो दे रियली मीन्स अ लॉट एंड दे रियली वर्क फॉर अस, एंड you please try for them, and then we'll meet again very soon.
ओके, बाय। थैंक यू।